देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है। 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस at a point 10 centimeter, 20 centimeter, 30 dot 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 100 centimeter. The first particle has a charge 1 into 10 to the power minus 8 coulomb. The second 8 into 10 to the power minus 8 coulomb. Third 27 into 10 to the power minus 8 coulomb. क्यूब में है वो, और जो 10th चार्ज पार्टिकल होगा निश्चित तौर पे वो 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb होगा. Find the magnitude of electric force on 1 coulomb charge placed at the origin. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो लगता है सारे फोर्स का वेक्टर सम होता है, ठीक है। तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम्ब का, जो 1 सेंटीमीटर पे, जो 10 सेंटीमीटर पर जो चार्ज है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब, उसके कारण लगेगा। फिर 20 सेंटीमीटर पर जो चार्ज है कितना है, ये 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब, इसके कारण लगेगा। फिर 30 सेंटीमीटर पर जो चार्ज है कितना है, 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब, इसके कारण लगेगा। और जो 10th पोजीशन 100 सेंटीमीटर पर जो होगा कितना होगा, 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब, इसके कारण लगेगा। तो इस पर नेट फोर्स निकाल लेते हैं। एफ नेट क्या हो जाएगा, F1 फर्स्ट चार्ज के कारण, F2 सेकेंड चार्ज के कारण, F3 थर्ड चार्ज के कारण, और F10 10th चार्ज के कारण। और ये सब जितना भी होगा वेक्टर सम होगा। चूंकि सारे चार्ज पार्टिकल सेम साइन के हैं, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल इस 1 कूलम्ब चार्ज को रिपेल करने वाले हैं, इसलिए सीधा ऐड कर देना है और नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेना है इस 1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल पे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ नेट जो होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन होगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सबसे कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि जितने भी फोर्स है सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 तो 1 कूलम्ब इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1 कूलम्ब इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1 कूलम्ब इंटू 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब कौन सा कॉमन आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 8, तो 10 टू द पावर माइनस 8 भी कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा चार्ज 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इंटू 1, तो 8 तो यहाँ पे 8 इंटू 1 बाई 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इंटू 1 बाई 20 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसी तरीके से ये थर्ड इक्वेशन कितना बनेगा, 27 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसी तरीके से फोर्थ कितना बनेगा, 64 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड सो ऑन, है ना। कितना तक, 10 टर्म्स तक होगा। तो यहाँ पर देखिए अब 10 टू द पावर माइनस 2 को भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये आ गया। और 10 टू द पावर माइनस 2 भी कॉमन चला गया, 10 टू द पावर माइनस 2 भी इधर आ गया, ठीक है। ये 10 टू द पावर माइनस 2 सबसे चला गया, ये कट गया 2 से, ये कट गया 3 से, ये कट गया 4 से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 तक आएगा ना। और ये कितने के बराबर हो गया, 10 टू द पावर माइनस 10, ये देखिए माइनस 2 ऊपर चला जाएगा 11 हो गया, तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 चला जाएगा, इंटू 1 प्लस 2 प्लस 10, ये कितना आएगा n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो ये कितना होगा 10 इंटू 11/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 99/2 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये 99/2, 99/2, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 99/2 को क्या लिख सकते हैं, 49.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ये फाइनल आंसर हो गया।